अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इतनी सुबह सुबह वीडियो बनाने का एक ख़ास रीज़न है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो गलाज़त का एक ढेर इस तरह से बन चुका है कि वो सोशल मीडिया जिसका सही इस्तेमाल करने के लिए शायद किसी ने ईजाद किया था, लेकिन उसका लोग इंतहाई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। अब जनाब वाली एक ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहा है, जिसमें एंकर पर्सन जो हैं जमील फारूकी, जो कि कई साल पहले प्रोग्राम किया करते थे औरिया मकबूल जान साहब के साथ, अब इंडिपेंडेंटली दोनों अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। औरिया मकबूल जान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जमील फारूकी के बारे में भी आप जानते हैं, पिछले दिनों अरेस्ट भी हुए थे। तो अब उनकी एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें कि वो औरिया मकबूल जान के बारे में बहुत ही गलीज़ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और गलीज़ किस्म की मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसके अंदर जो पॉइंट्स वो कह रहे हैं वो ज़रा मैं आपके सामने दोहरा दूँ और फिर मैं कॉल आपके सामने प्ले करती हूँ, ताकि आप लोग खुद सुन सकें कि वो कह क्या रहे हैं एग्जैक्टली। और ये सुनिएगा ज़रा कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस कॉल के अंदर, वो कहते हैं कि औरिया मकबूल जान का दिल जो है वो दो टांगों के दरमियान है। अल्लाह ताला माफ़ करे, कितने गंदे अल्फाज हैं। और साथ में वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो औरिया मकबूल जान है, इनके प्रोग्राम हरफे राज की जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ इनका चक्कर है। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो हरफे राज की जो प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉल सुनवानी है और उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे हकाइक बताने हैं जो दूसरा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरी इनके साथ बातचीत हो चुकी है। उन्होंने क्या तरदीद की है, तस्दीक की है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये पॉइंट सुन लें कि वो कहते हैं कि जी इनकी जो फीमेल प्रोड्यूसर है वो पिछले 8 साल से इनके साथ प्रोग्राम हरफे राज की को प्रोड्यूस करती है और उसी के साथ इनका चक्कर है और उसी को ये बेटी कहते हैं। और बेटी कहने के साथ साथ उसी के साथ जो है खुदा न खास्ता ये जना करते हैं। और फिर उसी उसी कॉल के अंदर ये फरमाते हैं कि किस तरह से उसको अपनी बेटी कह के चैनल से लेकर जाते हैं और फिर ये कमरा बुक करवाते हैं उसके लिए। और ये इंसान जो है ये इंतहाई मुनाफिक इंसान है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उस कॉल के अंदर औरिया मकबूल जान के हवाले से, और कहा जाता है कि ये दीन फरोश है, ये दीन की बात करता है, लेकिन ये अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जो है वो जना कर रहा है, गोया ये अपनी बेटी के साथ जना करता है। अब मैं चाहती हूँ कि कॉल ज़रा सुने और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको आगे इसकी पूरी हकीकत जो है वो बताती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि ये ऑडियो कब की है, और ये भी आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की जो असल बात है वो है क्या। पहले लेकिन ये सुन लें आप। स्क्रीन 3 साल तक शेयर करता रहा हूँ जिसके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं। ठीक ठीक है, बिल्कुल भी। क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे के व्यूज की वजह से मैं कहाँ कहाँ खराब हुआ हूँ? बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या उस बंदे को इस चीज का एहसास आया कि यार ये बंदा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करता रहा 3 साल तक? बिल्कुल आपके बारे में तो मेरा अपना भी जो राय था ना वो बड़ा सख्त था। मैं कहता था कि आप बड़े इसके हाँ के साथ हाँ मिलाते रहते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरी नौकरी है। मैं समझ गया, मैं बाद में समझ गया था। मुझे एक दोस्त ने एक ने कहा कहता वो तो यार एंकर है, उनकी तो मजबूरी है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। मैं जिस उससे गुजरा हूँ कर्ब से, मैं चाहूंगा कि यार मेरी नौकरी, मेरी 5 लाख की नौकरी मैं ऐसे छोड़ दूँ। ठीक है, एक बंदे की स्टूपिडिटी की वजह से। ठीक ठीक है, तो मुझे तो जो मैनेजमेंट का है कि मैंने वो करना है ना। मेरे लिए और मकबूल जान की कोई बात नहीं। कल को मेरे साथ नजम सिटी को बिठा देंगे, मैं उसके साथ उसकी पॉलिसी में बात करूंगा ना यार। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। I'm nobody when I'm sitting in an organization and I'm on their payroll, तो मैं तो उनको फॉलो करूंगा ना पॉलिसी को। आज मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ये कर लो, मैं वो करने लग गया हूँ और ये को छोड़ के। ठीक है, वी आर nobody, दिस इज एक्चुअली हिज व्यू पॉइंट। बट द थिंग इज, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं तो एक बंदा नहीं आ रहा होता, 2 बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यानी अगर एक बंदे को अमेरिका में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी उसको फेस करेगा। ठीक ठीक है, बिल्कुल। अगर एक के ऊपर डेनमार्क में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी फेस करेगा। बिल्कुल। अगर एक के अंदर एक कम्युनिटी में नेगेटिविटी पैदा हुई है तो दूसरे के लिए भी पैदा हुई होगी। Am I right or wrong? ऐसे बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आप ये सितरौल कर सकते हैं कि उस बंदे को ये शर्म आई कि 3 साल तक एक बंदा तेरे साथ बैठ के तेरे व्यूज की वजह से अपने आप को जलील करवाता रहा है हर कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें इतनी शर्म आई है कि उसको जाते हुए तुम ये मौका तो देते ना कि वो खुदा हाफिज कह के जाता अपने नाज़रीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आजम आजम बोले, जाहिल आजम। ठीक है, जनाब मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही। आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं, दीन बिल्कुल, दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे 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 बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में?
मैं बिल्कुल जानता हूँ, हेट स्पीच के जुमले में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो, यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो मेरे लिए सारे जो है ना काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टफुल है। और उनको, अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था पारसी हो सकता था, पाकिस्तान में आतिफ मियां जैसा बंदा एडवाइजर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मास्टर हैं। अच्छा, इन मौसम का अपना दिमाग तो है नहीं। इसकी वजह यह है, इनका दिमाग है टखनों में। ठीक है, इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर। ठीक है, उनका दिमाग है एक लड़की। ठीक, वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से। अच्छा, ठीक है, नाम बताना जरूरी नहीं। हर फिराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हर फिराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती। अच्छा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर है। अच्छा, प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है। ठीक है, ठीक है। 8 साल से वो बंदी इनके साथ है। ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी। बेटी बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं, बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं, बेटी के नाम, मेरी मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है, वो हिज़्ब तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त। हिज़्ब तहरीर, ये तो जिहादी 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 ठीक जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है। वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हुक्म उनका चलता है, इनका मुंह और इनका दिल जो है ना, वो दो टांगों के बीच में है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ना कोई निकाह है, ना कोई रिश्ता है, सिर्फ दोस्ती है। ठीक है, वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब 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 बाबा जी। ठीक है, तो वो जब चाहती हैं, जो हुक्म करती हैं, वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने, जो इनको कहा जाता है, फिर वो वही करते हैं। टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस बंदे के अंदर मुनाफिकत इतनी है, हद से ज्यादा, जो दीन की बात करता है और डेटे मारता है। ठीक है, बिल्कुल, जिसके अपने ऊपर जैसे अभी तक दीन नाफिज नहीं किया, उस बंदे के साथ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ कि आप चित्रौल लेवल, जिस लेवल की कर सकते हैं ना, उसमें आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जिस दीन को नाफिज करो, और वो डेटे मारता है। ऐसे ही है। ठीक है, अपनी जो उम्र देख, तेरी 70 साल उम्र है, तेरा कंपैरिजन है। सुन लिया आपने, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी तो उम्र देख, 70 साल तेरी उम्र है और अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तो क्या हरकतें करता है। और ये जो साहब हैं, कॉल के अंदर ये सुनाई दे रहा है कि ये अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बेसिकली ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने गिला करने के लिए कॉल किया है जमील फ़ारूकी को कि ओरिया मकबूल जो हैं वो दीनी लिहाज से बड़े शिद्दत पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं जब वो वीडियोज़ बनाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा अभी राब्ता हो गया जमील फ़ारूकी से। मैंने सोचा था कि दोनों शख्सियत जो हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। जमील फ़ारूकी को भी पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छे और बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही जिस तरह की पर्सनैलिटी उनके मेरे सामने है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसी बातें वो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं ओरिया मकबूल जान की बात करूँ तो उनके साथ तो मेरे कई इंटरव्यूज़ मौजूद हैं और बहुत ही वो एक सुलझी हुई शख्सियत है। मैं उनके घर तक जाकर उनका होम टूर करके आई हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये सच्चाई है। फिर उसके बाद मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले ओरिया मकबूल जान से। मैंने सेकंड नंबर पे बात करनी थी। मैंने कहा पहले मैं बात कर लेती हूँ जमील फ़ारूकी से कि वो इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं। तो जो जमील फ़ारूकी हैं उन्होंने मुझे बताया कि एक तो ये ऑडियो जो है ये 4 साल पुरानी है और दूसरा उन्होंने कहा कि ये 4 साल पुरानी ऑडियो को अभी आकर ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर वायरल किया जा रहा है दोबारा से। और सोशल मीडिया पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ओरिया मकबूल जान जो है उनके ऊपर ज़रा काफ़ी सख्ती आई हुई है, क्योंकि माजी में जिस तरह से वो इमरान खान के ऊपर कड़ी तनकीद करते थे और अब क्योंकि वो उनके हामी हैं और क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बातें ये की जाती हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देते हैं, इस वजह से उनके ऊपर आजकल जो है वो ज़रा सख्ती की जा रही है। और उनके हवाले से कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो लीकेज का वर्ड बोल दिया, लीक होने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो जमील फ़ारूकी ने सबसे पहले तो इस चीज़ को डिनाई किया है। उन्होंने कहा ये उनकी आवाज़ नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल फ़ेक ऑडियो है, क्राफ्टेड है, ये उनके वर्ड्स हैं, क्राफ्टेड।
मैं इसे ये कहूँगी कि इसे टेम्पर्ड कह लें या इसे कुछ भी कह लें। अच्छा, तीसरा ये कि अगर ये 4 साल पुरानी ऑडियो है, तो इसके बारे में एक गुमान ये भी किया जा रहा है कि ये आवाज़ बिल्कुल सही है, ये कॉल बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो शख्सियत है ये जमील फ़ारूकी नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है। लेकिन क्योंकि वो तीसरा शख्स जो है, उसकी आवाज़ जो है वो जमील फ़ारूकी से मिलती है, इसलिए उनका नाम बनाया जा रहा है, इसलिए जमील फ़ारूकी जो है वो इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो रिया मकबूल जान साहब के लिए बिल्कुल हाज़िर है। वो अपना कोई भी नैरेटिव देना चाहें तो भी हाज़िर है, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात करते हुए। ये ख़बर इसलिए बनी हुई है, इस वक़्त सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली हुई है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इसकी सच्चाई आपके सामने रखूँ। मैंने जमील फ़ारूकी का नैरेटिव भी आपके सामने रख दिया है, और जहाँ तक रिया मकबूल जान साहब की बात है, अभी तक मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, दिल नहीं मान रहा, क्योंकि वही बात है कि अगर वो 70 साल के हैं, तो एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ इस तरह की बातें करते बहुत ही शर्म आती है। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स फील्ड के अंदर काम करती हैं, बड़ी आसानी से लोग जो हैं वो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनके ऊपर जो है गंदे-गंदे इल्ज़ामात लगा देते हैं। चाहे अब उस बेचारी जो भी कोई प्रोड्यूसर होंगी उनका कसूर हो या ना हो। तो ये बड़ी ही ग़लीज़ बात है, ख़ास तौर पे ट्विटर जो है वो एक ऐसी अमाजगाह बन चुकी है, जहाँ पर इस तरह की ग़लाज़त जो है वो लम्हा-ब-लम्हा होती चली जा रही है, किसी भी पार्टी के लिहाज़ से। अभी 2 दिन पहले मैंने एक किया था लाइव सेशन, और उसमें सियासी डेरा के जो एहसन चट्टा साहब हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। तो वो इस हद तक डिसीव हो गए कि एक इमरान खान का ऑडियो और वीडियो सामने आया, जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे कि पुलिस वाले मेरे घर पे आए, यहाँ तक तो ठीक था, तोड़-फोड़ की और मेरी बीवी के कपड़े अल्लाह माफ़ करे उतार दिए। तो मुझे नहीं लगा कि ये ऑडियो जो है वो ठीक हो सकती है, और जब मैंने अपने तौर पे उसको वेरीफ़ाई किया तो पता चला कि ये 2 मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ के बनाया गया है। एक शहबाज़ गिल जो हैं, उनके हवाले से क्लिप जोड़ा गया है, जब उनके बारे में इमरान खान ने बयान दिया था कि उनके कपड़े उतारे गए, और एक इस तरह। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप किसी के हरीफ हो सकते हैं, आप किसी पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप गलत चीज़ें तो ना करें। कम से कम वो चीज़ें रिपोर्ट करें जो सही हो। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और वाक़ई सियासत के बारे में मान गए जी कि गंदा है पर धंधा है। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मेरा फ़र्ज़ ये था कि ये ऑडियो जो इस वक़्त हैकर भाईजान ने भी रिलीज़ की है, और भी बहुत सारे लोगों ने, तो पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो ही बहुत पुरानी है। आजकल एआई का दौर है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं, ऑडियोज़ भी बनाई जा रही हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा, कुछ बहुत ज़्यादा तस्वीरें रोटेट हो रही थी, जिसमें ट्रंप को पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने, और वो आगे-आगे भाग रहे हैं। तो मतलब वो भी फ़ेक निकली थी, क्योंकि वो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी 4 साल पहले मुझे नहीं लगता कि कोई एआई टेक्नोलॉजी आई भी थी। बहरहाल, आपको ये ऑडियो सही लगती है, गलत लगती है? आपको क्या लगता है कि जमील फ़ारूकी जो इसे डिनाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जो भी आप लोग सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।